वेरी मॉर्निंग 7th क्लास, दिस इज़ दीप्ति सिंह, योर हिंदी टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं मिशिका, जो आपकी बुक है हिंदी की, उसका चैप्टर 5। ओके, तो चैप्टर का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर चैप्टर? तुम कब जाओगे अतिथि। व्हाट इज़ द टाइटल? तुम कब जाओगे अतिथि। पेज नंबर इज़ 39। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आज हम लोग इसकी रीडिंग करेंगे, ठीक है। हमारे भारत में एक कहावत है, अतिथि देवो भव। क्या कहावत है? अतिथि देवो भव, जिसका अर्थ है अतिथि देवता के समान है। अतिथि मतलब क्या? गेस्ट। जो मेहमान आते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं अतिथि, देवता के समान है। परंतु उनकी आवभगत में अनेक व किस किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होने लगती हैं। आवभगत मतलब उनकी मेहमानगिरी, उनकी खातिरदारी में अनेक व किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होने लगती है। उनमें सबसे विकट रूप है आर्थिक समस्या का। सपोज़ किसी के पास रुपए कम होती है, इनकम कम होती है, और उनके मेहमान अगर ज़्यादा आने लगे तो उन्हें कितना प्रॉब्लम होता है कि मतलब सामान वगैरह ख़रीदना, उनकी आवभगत करना बहुत डिफ़िकल्टी होती है। जब व्यक्ति मन में मतलब मन में कुछ और सामने कुछ और कहता है, ठीक है ना। तो मतलब क्या होता है, जब समस्या क्या है कि आर्थिक समस्या, यानी कि रुपए पैसे, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है। जब व्यक्ति मन में कुछ और सामने कुछ और कहता है। सपोज़ कोई कहना चाहता है कि चलिए चाय पिलाते हैं, अब उसके पास रुपए नहीं है, उसका इच्छा तो बहुत है कि चाय पिला दें, तो क्या कहेगा, चलो चाय पीते हैं। अगर सामने वाले हाँ कर दी तो वो फंस गया ना कि चाय कैसे पिलाएं, रुपए नहीं है ना। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही एक मेज़बान द्वारा अपने अतिथि के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। तो आइए आनंद लीजिए इस हास्य रचना का। हास्य मतलब मजाक का, तो मतलब हंसी खुशी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन दिया है। जैसे आपने देखी होगी अतिथि कब जाओगे, एक मूवी भी है ना, उसमें काफ़ी अच्छी तरह से शो किया है। तो हम पढ़ने से पहले क्या करेंगे, हम लोग को शब्दार्थ पते होने चाहिए। तो आज का होमवर्क क्या हो जाएगा, आपको शब्दार्थ लिखना है। अतिथि मतलब मेहमान, विचलित मतलब अस्थिर या चंचल, मतलब स्थिर ना होना यानी कि अस्थिर। संभावना हो सकने का भाव या मुमकिन, मतलब हो सकता है वाला काम। बटुआ मतलब पर्स। उपवास मतलब व्रत। लॉन्ड्री मतलब कपड़ा धोने की जो दुकान होती है उसको बोलते हैं लॉन्ड्री। आघात मतलब चोट। ठहाके मतलब हंसी। गेट आउट मतलब बाहर, कुछ है ना यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड यूज़ किए हैं इसलिए। सहनशीलता मतलब धैर्य, यानी कि जैसे गुस्सा भी आए और अगर हमारे अंदर सहनशीलता है, धैर्य है, पेशेंस है, तो हम उस चीज़ को चुपचाप से सहन कर सकते हैं। खर्राटों, सोते समय मुंह नाक बंद होने पर मुंह से आने वाली आवाज़, उसको खर्राटे तो आप जानते होंगे। पधारे मतलब आए, जैसे वो लीजिए, वो आ गए, पधार गए यानी कि आ गए। कैलेंडर, कागज़ जिस पर तारीखें लिखी हों, महीनों जैसे इंडिकेट करते हैं ना, हमारे घर में होते हैं ना। फिर है आपका एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री को बोलते हैं इंग्लिश में एस्ट्रोनॉट। उम्मीद, होप यानी कि आशा। उपस्थिति मतलब हाजिर। मार्मिक मतलब मन को छूने वाली, ठीक। जैसे हम लोग कोई कहानी पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छी लग रही है मन में, अगर वो उसमें दुख का भाव है तो दुख, स्नेह का भाव है तो स्नेह आना है, यानी कि मार्मिक। अप्रत्याशित मतलब अचानक। चर्चा मतलब बातचीत। शराफत मतलब ईमानदारी। अंतिम मतलब आखिरी, ठीक। चलिए हमने ये कर लिया। अब क्वेश्चन मौखिक के लिए, क्योंकि अगर मौखिक क्वेश्चन पता होंगे हम लोग को तो ईजिली हम इन लोग को सर्च आउट कर सकते हैं। अतिथि को लेखक के घर आए कितने दिन हो गए थे, तो हमें क्या पता लगाना है कि जो अतिथि आएगा वो लेखक के घर पर कितने, मतलब उसको कितने दिन हो गए थे, ठीक। दूसरा, पत्नी की आंखें जब बड़ी बड़ी होने लगती हैं तब लेखक को क्या होने लगता है, मतलब जो लेखक है, लेखक की जो वाइफ है, उसकी आंखें बड़ी यानी कि गुस्से में क्या पता वो आंखें फाड़ फाड़ के देखती होगी, है ना। तो हमें बताना है कि लेखक को क्या होने लगता था। घर को सुंदर और होम को स्वीट होम किस लिए कहा गया है, मतलब घर को सुंदर और होम को स्वीट होम किस लिए कहा जाता है, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। फिर लेखक के अनुसार देवता का क्या काम होता है, लेखक के अकॉर्डिंग बताना है कि देवता का क्या काम होता है। चलिए लिखित में भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थ ग्रहण संबंधी मतलब अर्थ बताने के लिए कौन कौन से पाठ्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। तो कौन सा पाठ्यांश इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। पलंग की चादर 2 बार बदली जा चुकी है और तुम यहीं हो। अब इस कमरे के आकाश में ठहाकों के रंगीन गुब्बारे नहीं उड़ते। शब्दों का लेन देन मिट गया, अब करने को कोई चर्चा नहीं रही।
परिवार, बच्चे, नौकरी, राजनीति, रिश्तेदार, पुराने दोस्त, फिल्म, साहित्य, यहाँ तक कि हमने पुराने किस्सों का भी जिक्र कर लिया। सारे विषय खत्म हो गए। तुम्हारे प्रति मेरी प्रेम भावना गाली में बदल रही है। मतलब क्या, आपको समझ में आ रहा है ना कि पहले तो बहुत स्नेह है, प्यार से बात कर रहे हैं, फिर धीमे धीमे बातचीत बंद हो गई, फिर धीमे धीमे लड़ाई स्टार्ट हो गई, अब तो गाली गलौज पे भी आ गए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कौन सा फेविकॉल लगाकर मेरे घर आए हो। मतलब फेविकॉल का जोड़ जो मिटता नहीं है, यानी कि जो अलग अलग नहीं होता। तो क्या बताया है कि कौन सा फेविकॉल लगा के आए हो। तो हमें आंसर कौन कौन से बताने, देखिए, कपड़े धुलकर आ जाने के बाद भी कौन कहाँ पर है, तो ये फाइंड आउट करना है कि कपड़े धुलकर आ गए फिर भी कहाँ पर कौन है, ये बताना है। पलंग की चादर 2 बार बदलने के बाद भी कौन कहाँ पर है, तो वो कौन के बारे में बताना है। अब कमरे के आकाश में क्या नहीं होता, तो ये कमरे का आकाश बताना है कि क्या नहीं होता। शब्दों का क्या मिट गया है, ये भी आंसर बताना है। कौन कौन से विषय खत्म हो गए हैं। लेखक की भावना अतिथि के प्रति पहले कैसी थी परंतु अब कैसी हो गई है। तो ये इतने क्वेश्चन हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम जो दूसरा वीडियो तैयार करेंगे उसमें हम लोग पूरी चैप्टर की रीडिंग लेंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए और चैप्टर को रीड करिए। थैंक यू।